जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोगों की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो न्यू एडिशन 2022-23 के लिए एक बुक आया है। उस बुक का नाम है दोस्तों ब्लैक बुक ऑफ समान जागरूकता। यह बुक में सारे प्रश्न वन लाइनर के रूप में दिया गया है जो TCS के द्वारा पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में रेलवे NTPC फेज 2 में लेवल 6 और लेवल 4 का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में इस बुक से बहुत सारे प्रश्न मैच किए थे। इसलिए यह बुक आप लोगों के लिए आने वाले हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से आशा है कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल वाली आइकन को ज़रूर आप लोग दबा ले ताकि आप लोगों के पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। यही बुक है दोस्तों ब्लैक बुक ऑफ समान जागरूकता। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, इसमें क्या क्या प्रश्न दिया गया है, किस किस टॉपिक से दिया गया है। इसमें करेंट अफेयर्स का भी दिया गया प्रश्न है, इतिहास से भी संबंधित दिया गया, भूगोल से भी है, भारतीय राजनीतिक से भी है और शास्त्र से भी दिया गया प्रश्न है, भौतिकी से भी दिया गया, रसायन विज्ञान से भी दिया गया, जीव विज्ञान से भी दिया गया, कंप्यूटर से भी दिया गया और विविध भी दिया गया दोस्तों। टोटल इसमें प्रश्नों की संख्या दोस्तों 25,000 जो वन लाइनर के रूप में दिया गया है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए इस बुक को। चलिए हम लोग दोस्तों बिना देरी किए हुए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट क्या है दोस्तों, और आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। पहला प्रश्न क्या है, इसमें सोलंग क्या है, सोलंग किस राज्य का स्वदेशी त्यौहार है। तो सोलंग दोस्तों है ये अरुणाचल प्रदेश का है। क्या किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का। सेकेंड प्रश्न है भारत के किस राज्य में सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों। किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बूढ़ी बूट क्या, बूढ़ी बूट यूलो अरुणाचल प्रदेश की क्या है, नेसी क्या है दोस्तों, नेसी। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, खाली जगह यहाँ दिया गया था। नेसी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला क्या है, नेसी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला क्या है, एक त्यौहार है नेसी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। अली क्या है दोस्तों, अली ए लिगांग एक बसंत उत्सव है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो यह असम राज्य से है दोस्तों। किस राज्य से है, असम राज्य से है। अली ए लिगांग एक बसंत उत्सव है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो बिहू दोस्तों है असम राज्य के। किस राज्य के, असम राज्य के बिहू त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रंगोली क्या है दोस्तों, एक रंगोली बिहू डैश के महीने में मनाया जाता है। तो रंगोली बिहू किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों, तो ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। एक और किस राज्य का है दोस्तों, असम के है। कौन सा है, रंगोली बिहू त्यौहार दोस्तों, जो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे उरुका क्या है, उरुका डैश राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार, मतलब किस राज्य का उरुका एक पारंपरिक त्यौहार है। तो ये असम राज्य का है दोस्तों। किस राज्य का है, असम का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे डैश त्यौहार असम के अहोम लोगों द्वारा हर साल 31 जनवरी को क्या दोस्तों, 31 जनवरी को दिग्वंत क्या है, दिग्वंत व्यक्ति क्या, दिग्वंत व्यक्ति की याद में मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है मी डैम मी पी क्या, मी डैम पी मी त्यौहार जो है वो असम के अहोम लोगों के द्वारा हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे डच त्यौहार असम में मनाया जाता है, मतलब कौन सा त्यौहार है जो असम मनाया जाता है। तो रोंगकार त्यौहार दोस्तों है वो किस राज्य में मनाया जाता है, असम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे प्रसिद्ध अबुबाची क्या, प्रसिद्ध अबुबाची मेला हर साल भारत के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो अबुबाची मेला दोस्तों ये किया जाता है गुवाहाटी में किया जाता है, जो कि गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, असम में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे राजगीर नृत्य क्या, राजगीर नृत्य महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जो शास्त्रीय नृत्य व्यापक लोकप्रियता को प्रमाणित करता है। तो राजगीर नृत्य महोत्सव है दोस्तों ये बिहार राज्य के दोस्तों। किस राज्य के, बिहार राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे किस राज्य में सोनपुर क्या, सोनपुर पशु मेला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो ये बिहार राज्य के। किस राज्य के, बिहार राज्य के, जो कि सोनपुर मेला दोस्तों पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखेंगे मडई त्यौहार क्या, मडई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो मडई त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है मडई त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हरेली का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये भी मनाया जाता है छत्तीसगढ़ ही राज्य में दोस्तों। क्या त्यौहार है, हरेली का त्यौहार, ये भी छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हर साल क्या दोस्तों, हर साल मनाई जाने वाली प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा का आनंद लेने के लिए आपकी क्या दोस्तों, आप
किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाए जाते हैं। कौन सा त्यौहार है दोस्तों? गौरी गौरा पूजा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तरनेतार, क्या दोस्तों? तरनेतार मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तरनेतार मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, सब आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे माधवपुर, क्या है दोस्तों? माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुजरात राज्य में दोस्तों। किस राज्य में? गुजरात राज्य में मनाया जाता है माधवपुर मेला। अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित मोढेरा नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी गुजरात राज्य में ही मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव है दोस्तों? मोढेरा नृत्य महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दिवासो, क्या? दिवासो नामक आदिवासी उत्सव पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है गुजरात राज्य से। किस राज्य से? गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साओ जुआओ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? फल भेंट करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? फल भेंट करते हैं साओ जुआओ उत्सव के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे संक्रांति, क्या है दोस्तों? संक्रांति फसल का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और क्या और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में इसे क्या कहते हैं? तो गुजरात में दोस्तों इसे कहते हैं उत्तरायण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरायण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा राज्य वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? तो ये करते हैं हरियाणा राज्य दोस्तों। कौन से राज्य है? हरियाणा राज्य जो सूरज कुंड शिल्प मेले का मेजबानी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे मिंजर मेला, क्या? मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो मिंजर मेला दोस्तों हिमाचल प्रदेश का है। किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का है मिंजर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हेमिस फेस्टिवल किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है दोस्तों। किस राज्य में? जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है, जो कि ये पहले क्या थे दोस्तों? ये केंद्र शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है सरहुल, क्या? सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है। किस राज्य में? झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तुतिलावा, क्या? तुतिलावा मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तुतिलावा मेला दोस्तों ये भी झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल पुनहाया नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये भी जुड़ा हुआ है झारखंड राज्य से ही दोस्तों, पुनाया नामक आदिवासी त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे भगता, क्या? भगता पर्व एक आदिवासी त्यौहार जो बसंत और गर्मियों की अवधियों के बीच मनाया जाता है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी झारखंड राज्य में ही दोस्तों मनाया जाता है, भगता पर्व एवं आदिवासी त्यौहार जो बसंत और गर्मियों के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे भारत के किस राज्य, क्या दोस्तों? भारत के किस राज्य में कैलपोथ का फसल उत्सव एक स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा कैलपोथ का फसल उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे करागा, क्या है? करागा देश के सबसे पुराने और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से क्या दोस्तों? त्योहारों में से एक है तो करागा दोस्तों। तो करागा कहाँ पर मनाया जाता है? तो करागा दोस्तों मनाया जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो करागा दोस्तों मनाया जाता है किस राज्य में? तो करागा एक बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में ही मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उगादि उत्सव, क्या है? उगादि उत्सव किस राज्य में महत्वपूर्ण मनाया जाता है दोस्तों? उगादि, तो उगादि महोत्सव दोस्तों ये मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में ही मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में ही मनाया जाता है उगादि महोत्सव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम्पी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी भी मनाया जाता है दोस्तों कर्नाटक राज्य में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे डैश केरल का फसल उत्सव है, मतलब केरल का फसल उत्सव कौन है दोस्तों? तो ओणम है। कौन सा है? ओणम जो है जो केरल का फसल उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे केरल की नौका दौड़ किस त्योहारों की विशेष विशेषता है? तो किस त्योहारों की विशेष विशेषता केरल की नौका दौड़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 34 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ओणम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ओणम हो जाएगा। आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे विशु, क्या? विशु किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो विशु दोस्तों है केरल राज्य के दोस्तों। किस राज्य के? केरल राज्य के दोस्तों। जितने भी सारे प्रश्न है दोस्तों ये सब TCS के द्वारा लिया गया प्रश्न है जो पूछा गया हर एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे मांडू महोत्सव, क्या दोस्तों? मांडू महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मांडू महोत्सव दोस्तों है मध्य प्रदेश के। किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की है। महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले नए साल को किस नाम से जाना जाता है? तो नए साल को जुडी पड़वा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गुड्डी पड़वा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के हिंदुओं के द्वारा मनाया गया जाना नए साल के ये रूप में मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे मारबत, क्या है? मारबत और बड़ग्यात का त्यौहार, क्या दोस्तों? मारबत और बड़ग्या का त्यौहार क्या है? डैश में मनाया जाता है जिसमें पुतलों के साथ, क्या? पुतलों के साथ
क्या दोस्तों, पुतलों के साथ जुलूस के माध्यम से सीधे सामाजिक बुराइयों का सामना करने और अपने अपराधियों को आलोचना की जाती है। तो ये नागपुर में दोस्तों मनाई जाती है। कहाँ पर? नागपुर में मनाई जाती है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस राज्य में धार्मिक उत्सव गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संगाई उत्सव, क्या दोस्तों, संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्या संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है दोस्तों। किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, योसांग उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो योसांग उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। किस राज्य में? मणिपुर में मनाया जाता है योसांग उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे, लाई हराओबा, क्या दोस्तों, लाई हराओबा भारत के किस राज्य में यह उत्सव मनाया जाता है? तो लाई हराओबा दोस्तों ये मनाया जाता है मणिपुर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये बार बार हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछते रहता है ये प्रश्न, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, बेहदीन, क्या है, बेहदीन कलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये है दोस्तों मेघालय राज्य के। किस राज्य के? मेघालय राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे, मेघालय का लोकप्रिय फसल उत्सव कौन सा है? तो यह बांग्ला है दोस्तों। कौन सा फसल उत्सव है? बांग्ला उत्सव है मेघालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे, पावल, क्या है, पावल फूट नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है दोस्तों मिजोरम से। दोस्तों किस राज्य से? मिजोरम से जुड़ा हुआ है पावल फूट नामक आदिवासी त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे, क्या दिया गया है, प्रत्येक वर्ष, क्या दोस्तों, प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में मनाया जाने वाला चापचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चापचूर उत्सव मनाया जाता है मिजोरम में ही मनाया जाता है। कहाँ पर? मिजोरम में ही मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हॉर्नबिल, क्या दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, क्या हॉर्नबिल महोत्सव को जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है या किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग VVI लिख लीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है, तसोंकु समाई, क्या तसोंकु समाई का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य के लोगों के द्वारा एक समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है? तो ये नागालैंड राज्य के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मूंग, क्या मूंग त्योहार किस भारतीय राज्य का फसल का उत्सव है? तो ये भी नागालैंड का ही है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्या देखा, नागालैंड, क्या नागालैंड के एओ लोगों द्वारा सामुदायिक बंधन का कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों मोत्सु मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मोत्सु बंधन त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे, यमसे, क्या दोस्तों, यमसे नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये नागालैंड राज्य से जुड़ा हुआ है। किस राज्य से जुड़ा हुआ है? नागालैंड राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, तुलुनी, क्या तुलुनी महोत्सव किस राज्य के में मनाया जाता है? तो तुलुनी महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है नागालैंड में ही मनाया जाता है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, सेक्रेनी, क्या दोस्तों, सेक्रेनी का त्योहार फरवरी के महीने में अंगामी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड में ही मनाया जाता है दोस्तों, जो कि अंगामी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है सेक्रेनी का त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, नीलगिरी, क्या दोस्तों, नीलगिरी के टोडा जनजातियों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो कौन सा त्योहार है? तो इस त्योहार का नाम है दोस्तों मोदवेता। क्या नाम है? मोदवेता त्योहार नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, बाली यात्रा, क्या बाली यात्रा, बलि की यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों। क्या है? बाली यात्रा और बलि यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, भगवान जगन्नाथ की, क्या है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये भी उड़ीसा राज्य का ही है दोस्तों, रथ यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, कृषि आधारित धार्मिक नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है नुआखाई उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विश्व के सबसे बड़े, क्या दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में मानी जाने वाले 11 दिनों के प्रसिद्ध धनु यात्रा, क्या दोस्तों, धनु यात्रा किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये भी उड़ीसा राज्य में ही मनाया जाता है दोस्तों। और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि उड़ीसा राज्य के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोहड़ी, क्या है, लोहड़ी का त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में से संबंधित है? तो लोहड़ी का प्रसिद्ध त्योहार दोस्तों यह पंजाब से संबंधित है। किस राज्य से? पंजाब से संबंधित है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, तीयन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये पंजाब में मनाया जाता है दोस्तों, तीयन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राजस्थान, क्या दोस्तों, राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊंट व्यापार एक प्रमुख आयोजन है। तो इसका नाम है दोस्तों पुष्कर मेला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये बार बार ये भी प्रश्न पूछते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डैश हर साल पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल उत्सव और यह सिख समुदायों के खालसा पंथों के जन्म का प्रतीक है। तो कौन सा दोस्तों है? ये बैसाखी है दोस्तों, याद रखिए, जो कि हर साल पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है यह त्योहार दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार दोस्तों, आप लोग याद रखिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है राजस्थान, क्या है, राजस्थान में कौन सा
स्थान क्या है, राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध बनेश्वर उत्सव की मेजबानी के लिए जाना जाता है? तो ये स्थान है दोस्तों डूंगरपुर है दोस्तों। कौन सा है? डूंगरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों, जो कि हम पहले ही बता दिए है कि राजस्थान में पुष्कर मेला मनाया जाता है। और इस जगह का नाम अगर पूछ देता है तो ये अजमेर में मनाया जाता है दोस्तों। पुष्कर मेला कहाँ पर मनाया जाता है? पुष्कर मेला तो अजमेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुमचू। क्या बुमचू भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक उत्सव है। बुमचू भारतीय के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है बुमचू भारतीय उत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे पांग। क्या है? पांग लहाब सोल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी दोस्तों सिक्किम में ही मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साकेवा। क्या है दोस्तों? साकेवा के किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है दोस्तों? साकेवा। तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सागा दावा। क्या है दोस्तों? सागा दावा सबसे बड़े बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी सिक्किम राज्य में ही मनाया जाता है सागा दावा दोस्तों, जो कि बौद्ध का सबसे एक बड़ा त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे डैश सिक्किम के भूटिया जनजाति। क्या है दोस्तों? डैश सिक्किम के भूटिया जनजाति का नया साल का उत्सव जो कि सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में आता है। तो ये कौन सा त्यौहार है दोस्तों? तो सोनम। क्या है? सोनम लोसुंग। याद रखें आप लोग, सोनम लोसुंग त्यौहार है जो कि सिक्किम के भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सिक्किम में। क्या दोस्तों? सिक्किम में त्यौहार मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार जो सिक्किम मनाया जाता है? तो सोनम लोचर मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या दिया गया थाई पूसम। क्या दोस्तों? थाई पूसम। क्या है? थाई पूसम उत्सव। क्या दोस्तों? थाई पूसम उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये तमिल के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तमिल के द्वारा ही मनाया जाता है दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे क्या दिया गया एक। क्या दोस्तों? डैश एक तमिल त्यौहार है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक जुलूस में एक औपचारिक स्नान के लिए एक जल निकाय में ले जाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार है दोस्तों? तो इस त्यौहार का नाम है मासी मगम दोस्तों। क्या नाम है? मासी मगम त्यौहार नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे क्या दोस्तों? द्रौपदी। क्या? द्रौपदी के सम्मान में तमिलनाडु क्या तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ आग चलने वाला त्यौहार कौन सा है? तो इस त्यौहार का नाम है दोस्तों थिमिथी। क्या नाम है? थिमिथी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में क्या है बैस्टिल दिवस मनाया जाता है? किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो पुडुचेरी मनाया जाता है दोस्तों। किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो पुडुचेरी मनाया जाता है बैस्टिल दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिएगा और आप लोग जरूर वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि दोस्तों को पढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पोंगल त्यौहार। क्या? पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? क्या? पोंगल जो त्यौहार होता है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो 4 दिनों तक मनाया जाता है, इसमें पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों कानुम पोंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कानुम पोंगल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डैश। क्या है दोस्तों? डैश दक्षिण भारत जो तमिलनाडु का फसल उत्सव है। तो तमिलनाडु का जो फसल उत्सव क्या है? तो पोंगल है दोस्तों। कौन सा है? पोंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तमिलनाडु में प्रचलित जल्लीकट्टू किस त्योहारों का हिस्सा है? तो पोंगल का है दोस्तों। किसका है? पोंगल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे समका। क्या? समका या सरका जाथारा नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो तेलंगाना राज्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों। किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तेलंगाना राज्य से जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बथुकम्मा। क्या दोस्तों? बथुकम्मा और बोनालू किस राज्य का त्यौहार है? तो ये भी तेलंगाना राज्य के दोस्तों। ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से कोई एग्जाम हुआ तो उसमें दोस्तों पूछा गया था कि बथुकम्मा त्यौहार है वो किस राज्य का है? तो तेलंगाना राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है तिब्बती। क्या है दोस्तों? तिब्बती देख लेते हैं अच्छे से। तिब्बती 9 वर्षों की शुरुआत किस त्योहारों से होती है? क्या दोस्तों? तिब्बती 9 वर्षों की शुरुआत किस त्योहार से होती है? तो लोसार उत्सव से होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गड़िया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाए जाने वाला त्योहारों में यह त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? गड़िया पूजा तो यह त्रिपुरा से दोस्तों। किस राज्य से? त्रिपुरा राज्य से है। और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों अभी हाल ही में त्रिपुरा के जो विप्लव देव थे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वो अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, तो उनके स्थान पर कौन अभी हाल ही में बन गया मुख्यमंत्री त्रिपुरा के? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कुंभ मेला। क्या दोस्तों? कुंभ मेला क्या है? कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष बारी बारी से 4 स्थानों में से एक पर होता है। इन जगहों के नाम बताइए। तो पहला कहाँ होता है? हरिद्वार, उसके बाद प्रयागराज जिसको इलाहाबाद पहले नाम था दोस्तों, इसका प्रयागराज कर दिया गया है, नासिक और उज्जैन दोस्तों। ये 4 जगह है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ मेला से जुड़ा हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है? तो ये प्रयागराज दोस्तों, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे जनवरी 2019 में 29 दिवसीय सांस्कृतिक कुंभ आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये प्रयागराज में किया गया था दोस्तों, जो कि जनवरी 2019 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यूनेस्को। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनेस्को ने मानवता
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को अंकित किया है दोस्तों यूनेस्को ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, जो कि यूनेस्को एक संस्था है दोस्तों। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सूचीबद्ध होने वाले भारत की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? तो कुंभ मेला है दोस्तों। कौन सी है? कुंभ मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, किस त्योहारों को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अबुबाची मेला को दोस्तों। किस त्योहार को कहा जाता है? अबुबाची मेला को क्या कहता है? पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हरेला क्या दोस्तों? हरेला कटाई का त्यौहार क्या? हरेला या कटाई का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये उत्तराखंड राज्य में दोस्तों मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हरेला उत्सव कहीं कहीं एग्जाम में पूछते रहता है कि हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। और कटाई का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हर साल 13 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो गंगा सागर मेला मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पौष मेला डैश के रूप में नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले स्थानीय कलाकारों को प्रदर्शित करता है पौष मेला दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल में ही ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन से धार्मिक समूह प्रतिवर्ष पर्योसन पर्व मनाते हैं? तो जैन धर्म दोस्तों इसको मनाते हैं। आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पर्योसन पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हेमिस तसेचु उत्सव किस जयंती पर मनाया जाता है? तो ये गुरु क्या है दोस्तों? गुरु पदा संभव के जयंती मनाया जाता है दोस्तों। ये लेवल 6 के एग्जाम अभी हाल ही में हुआ, इसमें प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि हेमिस तसेचु उत्सव किसकी जयंती मनाया जाता है? तो गुरु पदा संभव के जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न दोस्तों, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद रख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के आने वाले हर प्रतियोगी परीक्षा में एक ही प्रश्न आने आएगा, तब फिर छूट नहीं पाएगा। चलिए आप देखते हैं क्या दिया गया है। क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, क्या दिया गया है? नौरोज के प्रसिद्ध फारसी नौरोज के फारसी महोत्सव की शुरुआत किसने की? क्या है दोस्तों? नौरोज के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत किसने की? तो इसको शुरुआत किसने की दोस्तों? आप लोग इसको आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे, लटमार होली मनाई जाती है। तो लटमार होली मनाई जाती है दोस्तों बनारस और नंदन गांव में दोस्तों। याद रखिएगा, दोस्तों ये बरसाना नाम दिया गया दोस्तों। लटमार जो होली मनाया जाता है ये बरसाना और नंद गाँव में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सूर्य नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सूर्य नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार कौन सा है? तो छठ पूजा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सभी आत्मा दिवस एक त्यौहार है। तो क्या बोला जा रहा है दोस्तों? सभी आत्मा दिवस एक त्यौहार है। तो किसका है दोस्तों? तो यह है, देख लेते हैं हम लोग इसको अच्छे से, ईसाइयों का है दोस्तों। क्या है? ईसाइयों का है दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी आत्मा दिवस एक त्यौहार है ईसाइयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव में से एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो शिल्प मेला के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, डैश के त्योहारों को फगवा के नाम से भी जाना जाता है। तो किस त्योहार को फगवा के नाम से जाना जाता है? तो होली को दोस्तों हम लोग जानते हैं, जिसको फगुआ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फसल उत्सव पुठारी किस जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो फसल पुठारी उत्सव दोस्तों मनाया जाता है कोठौ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्या कोडौ दोस्तों, क्या कोडौ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, पुरी में रथ यात्रा किसके सामान्य में मनाई जाती है? तो पुरी में दोस्तों ये भगवान जगन्नाथ के सामान्य मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मिलाद उन नबी दोस्तों। कौन मनाया जाता है? मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट में चलेंगे। लोसार महोत्सव डैश जनजातियों के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो मुनापा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है लोसार महोत्सव दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डैश का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित है। तो कौन सा त्यौहार है? नवरात्रि दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, फारसी फारसी 9 वर्षों को किस नाम से जाना जाता है? तो फारसी दोस्तों नौरोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, पपेटी डैश का त्यौहार है। पपेटी किसका त्यौहार है दोस्तों? तो फारसियों का त्यौहार है पपेटी। ये कहीं कहीं बता देता है कि फारसियों का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? तो पपेटी है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस देश ने बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। किस देश ने भारत को समुद्री मार्ग से हज यात्रियों के फेरी लगाने की अनुमति दी है? तो सऊदी अरब ने दोस्तों। किसने? सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ईद उल फितर शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है जो इस्लामिक कैलेंडर के महीने में आता है। तो कौन से महीने में आता है? 10 में दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, सूर्य महोत्सव किस शहर से संबंधित है? तो तिरुवनंतपुरम से है दोस्तों। किस शहर से संबंधित है? तिरुवनंतपुरम से संबंधित है सूर्य महोत्सव दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे, 4 धाम यात्रा क्या दोस्तों? 4 धाम यात्रा का हिस्सा कौन सी जगह है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 धाम यात्रा का हिस्सा कौन सी जगह है? तो 4 धाम के हिस्सा है दोस्तों, बद्रीनाथ है, पुरी है, द्वारिका है और रामेश्वरम है दोस्तों। याद रखिए कौन सा है? बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका और रामेश्वरम है दोस्तों, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बस्तर क्या है दोस्तों? बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय
त्यौहार है। क्या पारंपरिक त्यौहार है जो दिनों की अवधि में मनाया जाता है। तो 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा त्यौहार है? बस्तर दशहरा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है, ये किस शहर में मनाया जाता है? तो ये अहमदाबाद में मनाया जाता है, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न बार बार पूछते रहता है कि पतंग उत्सव जो मनाया जाता है ये किस शहर, भारत के किस शहर मनाया जाता है? तो अहमदाबाद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गणपति उत्सव। क्या दोस्तों? गणपति उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा सन 1893 ईस्वी में किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था 1893 ईस्वी में दोस्तों गणपति उत्सव, जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत की कौन सी जनजाति बनेश्वर उत्सव मनाती है दोस्तों? तो कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मई में, क्या दोस्तों, मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला वैशाख पोया उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। कौन सा धर्म से है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कौन सा त्यौहार यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास के रूप में मनाया जाता है? तो ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा त्यौहार? ईस्टर त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डैश फारसी मूल का त्यौहार है जो हर साल मार्च में बसंत विश्वत के दिन चिन्हित करता है और भारत में फारसियों द्वारा मनाया जाता है। तो कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? तो जमशेदी नौरोज त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जमशेदी नौरोज त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि फारसियों के द्वारा मनाया जाता है, अब्बू। क्या दोस्तों? अम्बुबासी। क्या अम्बुबासी मेला हर साल किस मंदिर में मनाया जाता है? तो अम्बुबासी मेला दोस्तों ये मनाया जाता है कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है, जो कि असम में पड़ता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न अभी हाल ही में कोई चीज़ का एग्जाम उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसी में दोस्तों ये पूछा गया है कि अम्बुबाची मेला ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो वहाँ पर दिया गया था दोस्तों असम राज्य में, याद रखिएगा। जो कि अगर मंदिर पूछा जाएगा तो ये कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है अम्बुबाची मेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गुरु पर्व। क्या दोस्तों? गुरु पर्व सिख समुदायों का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। यह हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये कार्तिक महीने मनाया जाता है दोस्तों। किस महीने मनाया जाता है? कार्तिक महीने में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आषाढ़ी बीज या डैश एक विशिष्ट सांस्कृतिक त्यौहार है जिसमें बारिश के, क्या दोस्तों, बारिश के आगमन का जश्न मनाया जाता है। तो ये कच्छी, क्या दोस्तों, कच्छी नव वर्षों में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? माधवपुर मेला तो ये भगवान कृष्ण, क्या दोस्तों, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के, क्या है, रुक्मिणी की यादें मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या दिया गया दोस्तों, डैश, क्या डैश कोडवाओ, क्या डैश कोडवाओ का चावल फसल उत्सव है। तो क्या है? पिथारी है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या है? पुथारी जो है वो कोडवाओ का चावल उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डैश छठ पूजा गीत के प्रसिद्ध गायक है। तो यह शारदा सिन्हा जी है दोस्तों। कौन है? शारदा सिन्हा जी है, जो छठ पूजा गीतों का प्रसिद्ध गायक है दोस्तों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग और देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न दोस्तों, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में, क्या दोस्तों, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद है? क्या दोस्तों, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य, क्या भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद है? तो भारत में 8 दोस्तों शास्त्रीय नृत्य मौजूद है। और कौन कौन, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु में का है दोस्तों, कथक है जो कि उत्तर प्रदेश का है, कथकली है जो कि केरल का है, मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है दोस्तों, ओडिसी है जो कि उड़ीसा के है, क्या है, उड़ीसी भी है जो कि कहाँ का है दोस्तों, उड़ीसा का है, और सत्रिया है जो कि असम के है, मणिपुरी है दोस्तों जो कि मणिपुर का है, कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश के है दोस्तों। यही टोटल 8 है जो भारत के शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग देखेंगे, क्या दिया गया है। ये सब प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, आप लोग याद जरूर रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा कंप्यूटर का पार्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ क्या दिया गया, कंप्यूटर में डाटा को, क्या दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है दोस्तों। किस रूप में? कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कंप्यूटर में पिक्चर, क्या दोस्तों, कंप्यूटर में पिक्चर फाइल के एक्सटेंशन कौन सी है? तो ये होता है दोस्तों जेपीजी, TIF और PNG होता है इसका एक्सटेंशन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बीट, क्या दोस्तों, बीट डैश से संबंधित है, बीट बाइनरी अंक से संबंधित है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या दिया गया है, कंप्यूटर में किस कमांड को, क्या है, कंप्यूटर में किस कमांड को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है? तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, आउटलुक इत्यादि जैसे के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में F7 कुंजी का सामान्यतः उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो ये किया जाता है दोस्तों स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए F7 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग देखेंगे, क्या दिया गया है, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने, क्या दोस्तों, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? तो क्या दोस्तों, हाइबरनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, सिस्टम को बूट करना अर्थ है। तो क्या होता है सिस्टम का बूट करना? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का लीड होना दोस्तों। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लीड होना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ग्राफिक्स, क्या ग्राफिक्स टेक्स्ट
साउंड, वीडियो और एनिमेशन के संयोजन की सूचना को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो मल्टीमीडिया कहा जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है कंप्यूटर से। जब भी प्रश्न बनता है तो ये प्रश्न हमेशा पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पड़ती है दोस्तों। किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसको ओएस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पूर्ण सुरक्षा, क्या दोस्तों? पूर्ण सुरक्षा स्कीम की अनुपस्थिति में कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्जेक्ट को सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो पासवर्ड किया जाता है इसको दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आइकन्स डैश कमांड है। तो आइकन्स कैसी कमांड है? तो पिक्चर्स कमांड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डैश कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है। क्या दोस्तों? डैश कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है। तो प्रोग्राम्स करता है। कौन करता है? प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर में सुरक्षित की गई फाइल को खोजने और लोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ओपन कमांड को सिलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ओपन कमांड को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों हम लोग देखेंगे, क्या है दोस्तों? CCT की संपूर्ण क्षमताओं को, क्या है? संपूर्ण क्षमताओं को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? CCT, क्या? CCT की संपूर्ण क्षमताओं को सभी के द्वारा समझा जाता है, क्योंकि डैश सूचनाओं का क्रियान्वयन करने का उपकरण है। तो कंप्यूटर का दोस्तों, किसका? कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्राफिक्स डिजिटल फोटो और स्कैन्ड इमेज को समानतः BMP, क्या? BMP, PNG, JPG, TIFF अथवा GIF में किस एक्सटेंशन के साथ में स्टोर किया जाता है? तो क्या किस एक्सटेंशन के साथ में इसको स्टोर किया जाता है दोस्तों? तो क्या करते हैं इसको? बिट मैप के एक्सटेंशन में। किस में? बिट मैप के एक्सटेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पोर्टेबल, क्या? पोर्टेबल शक्तिशाली और, क्या? पोर्टेबल शक्तिशाली और आसानी से संचालित करने में आज कंप्यूटर को व्यक्तिगत, क्या दोस्तों? कंप्यूटर को व्यक्तिगत सहायक के रूप में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संशोधन कुंजी, क्या दोस्तों? संशोधन कुंजी कौन सी है? तो संशोधन कुंजी है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना कहलाती है डेटा कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? डेटा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कट, कॉपी और पेस्ट विकल्प, क्या है? कट, कॉपी और पेस्ट विकल्प डैश मेनू में पाया जाता है। किस मेनू में पाया जाता है? तो एडिट मेनू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डैश कंप्यूटर में प्रयुक्त एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है, जो कि DOS, XLS, FAT32, STM, क्या है दोस्तों? इसका उदाहरण है, कंप्यूटर में एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है। जो क्या होगा इसका आंसर? FAT32 नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, जो कि इसमें FAT32 है, नहीं होगा एक्सटेंशन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सुरक्षित, क्या दोस्तों? सुरक्षित की गई सूचनाओं के संग्रह, क्या? सुरक्षित की गई सूचनाओं के संग्रह की इकाई क्या कहलाती है? तो फाइल कहलाती है। क्या कहलाती है? फाइल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड फाइलों को डैश में संग्रहित किया जाता है, तो फोल्डर में इसको संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर के सभी मशीनरी और उपकरणों को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के सभी मशीनरी और उपकरणों क्या कहते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कहते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में टाइप सबमिट या प्रेषित किया गए डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट डेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर, क्या दोस्तों? कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिए जाते हैं? तो कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है इनपुट यूनिट से दिया जाता है। किसके माध्यम से? इनपुट यूनिट से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों हम लोग देखेंगे, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है, तो नर्व केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को दोस्तों। क्या कहा जाता है? नर्व केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न पूछते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्या दिया गया है अगले प्रश्न में, क्या दिया गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 में देख लेते हैं, किस, क्या दोस्तों? किस भारतीय IT विशेषज्ञ को पेटीएम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है? तो आनंद, क्या है? आनंद चंद्रशेखर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आनंद चंद्रशेखर कहा जाता है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन सी, क्या दोस्तों? कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम लोड करने के लिए निर्देशित करता है? तो बूटिंग प्रक्रिया करता है दोस्तों। कौन सा प्रक्रिया करता है? बूटिंग प्रक्रिया करता है इसको लोड करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर को ऑपरेट करने और विशिष्ट कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देश, डेटा या प्रोग्राम्स का समूह किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक सॉफ्टवेयर, क्या? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो कि उपयोगकर्ताओं को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो विंडोज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विंडोज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी कंप्यूटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे, ENIAC डैश, क्या है? ENIAC डैश था, तो ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था दोस्तों। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, मध्यम, क्या? मध्यम श्रेणी का मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका नाम था क्रे
MP14 नाम याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे CRL, क्या CRL पुणे द्वारा निर्मित भारतीय सुपर कंप्यूटर जो कि दुनिया में चौथे सबसे तेज और एशिया में सबसे शक्तिशाली स्थान पर है, इसका नाम क्या है? तो इक्का है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है? इक्का है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे, देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर जो कि इतना छोटा है कि आपकी गोद में फिट हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? तो नोटबुक कंप्यूटर कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? नोटबुक कंप्यूटर कहलाते हैं, जो कि पोर्टेबल होता है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, डैश पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि क्या है? पोर्टेबल डिवाइस नहीं है दोस्तों। पोर्टेबल उसी को बोलते हैं दोस्तों जिसे हम लोग कहीं ले जा सकते हैं, कहीं पर रख सकते हैं, उसको कहीं पर उसको देख सकते हैं, वही पोर्टेबल होता है। जिसको ले जाने में सुविधा होती है वही पोर्टेबल डिवाइस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है? क्या दोस्तों? सुपर कंप्यूटर का उपयोग किन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है? तो मौसम की भविष्यवाणियों के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल और ले जाने में आसान है? तो लैपटॉप है दोस्तों। क्या है? लैपटॉप जो है पोर्टेबल कंप्यूटर है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अस्पतालों में मरीजों के, क्या है? अस्पतालों में मरीजों के दिल की धड़कन को मापने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि उन लोगों को भी पढ़ने का मौका मिलते रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या दिया गया है? हवाई, क्या हवाई यातायात और राष्ट्रीय रक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का किया जाता है दोस्तों। किस कंप्यूटर का? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल और एरिथमेटिक कंप्यूटर को किसने बनाया जिसमें स्टोर प्रोग्राम और डेटा दोनों को होल्ड करने की मेमोरी होती है? तो जॉन वान न्यूमैन ने बनाया दोस्तों। कौन बनाया? जॉन वान न्यूमैन ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे, पहला पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था? क्या है दोस्तों? पहला पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था तो वैक्यूम ट्यूब था दोस्तों। क्या था? वैक्यूम ट्यूब था पहला कंप्यूटर का पीढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1991 ईस्वी, क्या है? 1991 ईस्वी में विजय भाटकर द्वारा भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, तो उसका नाम क्या था? तो परम 800 दोस्तों, सॉरी दोस्तों परम 8000 इसका नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि 1991 में विजय भटनागर के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को, क्या है? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को उनके डैश के उपयोगों से बड़े पैमाने पर चित्रित किया जा सकता है, तो ट्रांजिस्टर दोस्तों दूसरे कंप्यूटर के पीढ़ी में इसको यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटरों की अवधि थी, तो दूसरे पीढ़ी की कंप्यूटर की अवधि कब से कब थी? तो 1959 ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी तक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर है, क्या है? आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर है तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त अक्षर G का अर्थ क्या है? तो जनरेशन इसका पूरा नाम है दोस्तों। G का 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त अक्षर G का क्या अर्थ है? तो जनरेशन, क्या है? जनरेशन इसका अर्थ है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछते रहता है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करते हैं दोस्तों तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर डैश है, क्या है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर डैश है तो ज्ञान, क्या? ज्ञान संसाधक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्या? ज्ञान संसाधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश नहीं है तो वैक्यूम ट्यूब नहीं है, जो कि प्रथम, क्या? प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में था वैक्यूम ट्यूब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या शामिल था? क्या दोस्तों? पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या शामिल था? तो वाल्यू शामिल था दोस्तों। क्या था? वाल्यू शामिल था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, IBM, क्या? IBM 701, IBM 702 और IBM 650 के उदाहरण है, तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण दोस्तों, याद रखिए आप लोग। कौन सी पीढ़ी का है? पहली पीढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मूर, क्या? मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित पहला ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका नाम था ENIAC दोस्तों, याद रखिए क्या नाम था? ENIAC। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का तो किया था डगलस एंगलबर्ट ने किया था। किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने किया था कंप्यूटर माउस का दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस देश में, क्या? किस देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक्स है न्यूमेरिकल इंटीग्रेट और कंप्यूटर जो कि पहले प्रोग्रामर जनरेशन पर्पज इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था? तो किया गया था दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ऑटोमेटिकल, क्या है दोस्तों? ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल किसने विकसित किया है? तो ये किया दोस्तों डगलस टी राउस ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसने बाजार में उतारा? क्या दोस्तों? दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसने बाजार में उतारा? तो ये उतारा था दोस्तों क्या? इप्सो ने इसको बाजार में उतारा था। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 का निर्माण किया था? किस कंपनी ने? तो इंटेल कॉर्पोरेशन ने इसको विकसित किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
भारत का प्रथम क्या है, भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम कंप्यूटर स्थापित किया गया था दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कलकत्ता में पड़ता है, यहीं पर क्या किया गया था, स्थापित किया गया था भारत का पहला कंप्यूटर। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ पर? भारतीय सांख्यिकी संस्था जो कि कलकत्ता में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? क्या है? भारत का सुपर कंप्यूटर जो परम है वो कहाँ स्थित है? तो पुणे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था? तो यूनिवैक था दोस्तों। कौन था? यूनिवैक था, जो कि व्यवसायियों के लिए उपलब्ध कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विश्व का प्रथम क्या दोस्तों, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था CDC 6600 दोस्तों। क्या नाम था? CDC 6600 इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहला क्या दोस्तों, पहला बार कोड क्या, पहला बार कोड सिस्टम डैश के द्वारा विकसित किया गया था? तो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? WW का विकसित कब किया गया था दोस्तों? तो इसको किया गया था 1989 ईस्वी में विकसित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1989 ईस्वी में WW का विकसित किया गया, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पुणे स्थित क्या दोस्तों, पुणे स्थित भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अनावरण किया गया भारत के सबसे तेज और पहले मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों प्रत्युष नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि है सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्या दिया गया है, आर्ची क्या, आर्ची नामक प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे? आर्ची नामक सर्च इंजन का, तो इसका संस्थापक तो दोस्तों एलन एम टेज। कौन थे? एलन एम टेज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंकगणित के प्रथम अन्वेषण कौन थे? तो ये थे क्लाउड क्या, क्लाउड सैनन थे दोस्तों। कौन थे? क्लाउड सैनन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे, डैश भारत के द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम क्या है? तो परम ईवा इसका नाम है दोस्तों, जो कि भारत द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की में देखेंगे, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? तो ये किया था दोस्तों समरेंद्र कुमार मित्र ने किया था। किसने किया था? समरेंद्र कुमार मित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सुपर कंप्यूटर क्या दोस्तों, सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता था? सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है दोस्तों सिमोर क्रे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिमोर क्रे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जावा क्या दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो आई थी दोस्तों 1995 ईस्वी में। कब आई थी? 1995 ईस्वी में दोस्तों ये आई थी जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या दिया गया है, दिया गया है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्या देगा? DOS क्या दोस्तों, DOS है क्या, DOS है, तो DOS है क्या दोस्तों, तो DOS है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रियाओं का चयन करता है और उन्हें निष्पादन के लिए मेमोरियों में लोड करता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? जॉब शेड्यूल कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, MS DOS क्या है, क्या MS DOS क्या है? तो MS DOS क्या है दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा क्या है, MS DOS क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उपनिर्देशिका क्या, उपनिर्देशिका बनाने के लिए किस MS DOS कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है MKDIR का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन एक क्या है, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है दोस्तों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से नहीं है, कौन सा नहीं है, जिसको हम लोग देख लेते हैं, मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग, मल्टी यूजर, ये सभी दोस्तों ऑप्शन दिया गया, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग नहीं होगा, ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, IBM DOS एक है, तो IBM DOS एक क्या है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, क्या है, IBM DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विंडोज NT क्या, विंडोज NT की विशेषता क्या है, तो विंडोज NT का विशेषता दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग क्या, मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों, तो क्या है देख लेते हैं हम लोग, अब नट लिनक्स और यूनिक्स, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में डिफॉल्ट सेटिंग्स में टास्क बार कहाँ स्थित होता है, तो स्क्रीन के नीचे स्थित होता है दोस्तों, कहाँ पे स्थित होता है, स्क्रीन के नीचे ये सब स्थित होता है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, रिसाइकल बिल क्या, रिसाइकल बिल में छोड़ी गई फाइल डैश होने पर अस्थायी रूप से हटा दी जाती है, मैनुअल रूप से खाली हो जाती है दोस्तों, किस रूप से, मैनुअल रूप से खाली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या दिया गया है, डैश एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो लिनक्स दोस्तों है ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, क्योंकि लिनक्स दोस्तों ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टीच टेक्स्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्स्ट एडिटर है, तो मैकी क्या है, मैकिनटोश का है दोस्तों, याद रखिए किसका, मैकिनटोश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्या दिया गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, कंप्यूटर में क्या दोस्तों, कंप्यूटर में सभी हटाई गई फाइलों कहाँ जाती है, कंप्यूटर में सभी हटाई गई फाइलों कहाँ जाती है, तो जाती है रिसाइकल बिन में जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नोट पैड किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर है, तो विंडोज में दोस्तों, कहाँ पर है, विंडोज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, AIX क्या, AIX किस कंपनी का
ऑपरेटिंग सिस्टम है तो IBM का दोस्तों AIX है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ये इसमें इंटेल नहीं है दोस्तों, याद रखिए कौन सा, इंटेल जो कि है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, जबकि लिनक्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी है दोस्तों और विंडोज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फिनलैंड, क्या दोस्तों, फिनलैंड के एक छात्र द्वारा प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स किसने विकसित किया था, तो लिनुस टरवाल्ड्स ने विकसित किया था दोस्तों। थोड़ा नाम कठिन है दोस्तों, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें ऑप्शन दिया गया दोस्तों नार्टन, मैक एफी, लिनक्स और अवास्ट। तो कौन सा इसमें से जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाए लिनक्स जो कि है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि यह क्या है दोस्तों एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सिर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की दुनिया में अब क्या, कंप्यूटर की दुनिया में अब यूनिट क्या है, तो यह ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे क्या देखा डैश माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस के रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाता है, रजिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पेज फॉल्ट, क्या पेज फॉल्ट कब होता है, तो एक प्रोग्राम उस पेज तक पहुंचता है जो वर्तमान मुख्य मेमोरी में नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे BIOS, क्या BIOS क्या है, तो BIOS क्या है दोस्तों, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे थ्रेड, क्या थ्रेड का कैंसिलेशन तभी होता है जब वह कैंसिलेशन पॉइंट पहुंच जाता है, तब होता है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे IT शब्दावली, क्या दोस्तों IT शब्दावली में कर्नेल में विफलता को क्या कहा जाता है, तो क्रैश कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, क्रैश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लगातार चलने वाले सिस्टम प्रोग्रामों प्रक्रियाओं को डैश के रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, डेमन्स के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाता है, डेमन्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को सूचित करने वाले, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम को सूचित करने वाले सिग्नल क्या कहलाते हैं जो कुछ गतिविधियों हुई हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो हैंडलर कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं, हैंडलर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डैश एक डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण है, तो किसका एक उदाहरण है, तो ऑर्गेनाइजर का एक उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे PSW, क्या PSW का मतलब है डैश, तो PSW का मतलब क्या दोस्तों, तो प्रोग्राम स्टैंडर्ड वर्ड नाम है दोस्तों, क्या नाम है, प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स वर्ड्स नाम है इसका PSW का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे CPU अनुसूचक को, क्या CPU अनुसूचक को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूल के रूप में जाना जाता है। BIOS एक है दोस्तों, तो क्या BIOS है नॉन वोलेटाइल फॉर्मवेयर मदरबोर्ड, एक छोटी मेमोरी चिप पर संग्रहित सॉफ्टवेयर है दोस्तों BIOS दोस्तों, याद रखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हम लोग इधर देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब हम लोग दोस्तों खेल से संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे एक बार, क्या है खेल से संबंधित प्रश्न है जो दिया गया है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। क्या था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, क्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय विकलांग महिला कौन थी, तो कौन थी, तो अरुणा सिन्हा थी दोस्तों, कौन थी, अरुणा सिन्हा थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय विकलांग महिला थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की मेजबानी करने वाली पहली एशियाई शहर कौन बन गई, तो टोक्यो बन गए दोस्तों, कौन बन गए, टोक्यो बन गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओलंपिक पदक जीतने वाले, क्या है ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली थी दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी थी, कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रथम एशियाई खेल कहाँ शुरू किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था दोस्तों, और कब हुआ था इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कितने देश ने इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पहला राष्ट्रमंडल खेल, क्या पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था, तो 1930 में किया गया था। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था, तो 1948 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किया गया था, तो कनाडा में आयोजित किया गया था दोस्तों, कहाँ पर किया गया था आयोजित, तो कनाडा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले भारत की पहली महिला निशानेबाजी कौन बनी थी, तो हिना सिद्धू बनी थी दोस्तों 2014 में, हिना सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रियो ओलंपिक, क्या दोस्तों रियो ओलंपिक, क्या रियो ओलंपिक देखिएगा ध्यान से दोस्तों, रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो साक्षी मलिक ने जीते थे दोस्तों, और साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में, क्या टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वीरेंद्र सहवाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था, तो 1846 में आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्रिकेट में पहला विश्व कप कब आयोजित किया गया था, तो 1975 में ये आयोजित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 का पहला मैच कब खेला गया था, तो 30 मई 2019 को खेला गया था ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे पहला रिकॉर्डेड ओलंपिक कब आयोजित किया गया था, तो 776 ईसा पूर्व में। अगले प्रश्न में देखेंगे पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया था, तो एथेंस में किया गया था दोस्तों, कहाँ पर एथेंस में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न बार बार पूछते रहता है। अगले प्रश्न में देखेंगे
डैश माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहले भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल जी थी। कौन थे? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट में देखेंगे टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के नाम है? तो यह ब्रेन लारा के नाम है दोस्तों। किसके नाम है? ब्रेन लारा के। वो कहाँ खिलाड़ी है? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह थे दोस्तों। कौन थे? जयपाल सिंह थे। पहला क्या थे? जो 1928 में एम्स्टर्डम में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले थे वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे माउंट क्या डैश माउंट एकांकुआ जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई है? तो काम्या कार्तिकेयन बन गए दोस्तों। कौन बन गए? काम्या कार्तिकेयन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे एशियाई क्या है दोस्तों? एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय कौन बन गई है? तो कमलजीत संधू बन गए दोस्तों। कौन बन गए? कमलजीत संधू बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? क्या भारत की पहली विश्व कप क्रिकेट टीम के विजेता कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे दोस्तों। और 1900 कब जीते थे? 1983 ईस्वी में वर्ल्ड कप जीते थे दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे युवा ओलंपिक क्या युवा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक का दावा करने वाले भारत का पहला निशानेबाज कौन बन गया? तो मनु दोस्तों मनु भाकेर बन गए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले पहली महिला कौन बन गई है? तो शांता क्या दोस्तों? शांता रंगास्वामी बन गए हैं। याद रखिएगा। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। भारत ने 14 से 21 मार्च 2019 तक अबू धाबी में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों में कुल कितने पदक जीते थे? तो 368 जीते थे। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे ओलंपिक चिन्ह लोगों में कितने छल्ले या वृत्त होते हैं? तो 5 होते हैं दोस्तों। और ये कौन कौन होते हैं? तो नीला, पीला, काला, हरा और लाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डैश अक्टूबर 2018 में अर्जेंटीना में आयोजित ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों में भारत के पहले जूडो पदक विजेता कौन बने? तो थंग जाम तब्बाबी देवी बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक क्या है? 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 6 जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक क्या है? 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन से शहर करेगा? तो जापान करेगा। जो कि कहाँ है? जापान, टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सीटीएस क्या है? सीटीएस अल्टियस फोर्टियस फास्टर हायर स्ट्रॉन्गल वाक्य किस अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन में से है? तो ओलंपिक आयोजन में से है दोस्तों। याद रखिएगा किस खेल से है? तो ओलंपिक में ये सब शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2016 क्या है? 2016 के ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो 2016 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 2 जीते थे। कितने जीते थे? 2 जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पीटी उषा ने महिलाओं के 400 मीटर बाधा दौड़ में 0.01 सेकंड से कांस्य पदक चुकाई थी? तो 1984 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे भारतीय ओलंपिक क्या? भारतीय ओलंपिक संघ क्या? भारतीय ओलंपिक संघ डैश में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए रुचि व्यक्त की गई थी? तो 2032 में दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो पेरिस में किया जाएगा जो कि फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विशेष ओलंपिक विश्व खेल क्या? विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आदर्श वाक्य क्या था? तो लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2016 रियो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक क्या? 2016 रियो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए आधिकारिक नारा क्या था? तो इसका नारा था एक नई दुनिया। क्या नारा था? एक नई दुनिया, ए न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे हाल ही में युवा ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया था? तो अर्जेंटीना में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने किस खेल में रजत पदक जीता था? तो बैडमिंटन के खेल में जीता था रजत पदक 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2022 में होने वाले आगामी शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो बीजिंग करेगा जो कि चीन में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रति व्यक्ति ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो फिनलैंड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उस स्थान का नाम बताइए क्या? उस स्थान का नाम बताइए जहाँ ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी? तो यूनान में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर हुई थी? यूनान में हुई थी दोस्तों। एक प्रश्न दोस्तों रिपीटेड है जो कि यूनान एथेंस में पड़ता है। एथेंस सॉरी दोस्तों एथेंस में ही हुआ था जो कि यूनान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या दिया गया मई क्या दोस्तों? मई 2019 तक क्या है? मई 2019 तक किस देश ने पुरुषों की हॉकी में सबसे अधिक जीते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। मई 2019 तक किस देश ने पुरुषों की हॉकी में सबसे अधिक ओलंपिक जीते हैं दोस्तों? तो ये भारत दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वर्ष 2021 क्या? वर्ष 2021 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जापान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि हो चुका है दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021
भारतोलक क्या भारतोलक डैश ने अर्जेंटीना में पुरुषों की 62 किलोग्राम वर्ग में 2018 युवा ओलंपिक खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो जेरेमी लाल निरगुआ ने जीता था दोस्तों। थोड़ा कठिन नाम है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो लॉस एंजिल करेगा दोस्तों। कौन सा शहर करेगा? लॉस एंजिल, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे किला क्या है? किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक सालाना जनवरी और फरवरी के बीच में आयोजित किया जाता है, तो लुधियाना में दोस्तों। कहाँ पर? लुधियाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जून 2019 तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? क्या जून 2019 तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र बत्रा थे दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत की एकमात्र शटलर और रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता डैश फॉवर्स की 2018 की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में 7वें स्थान पर कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? तो ये थी पीवी सिंधु थी। कौन थी? पीवी सिंधु थी। और किस खेल से संबंधित आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पीवी सिंधु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक क्या है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी किस शहर में होगी? तो पेरिस में होगी दोस्तों। कहाँ पर? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ओलंपिक क्या? ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था? तो किए थे दोस्तों ये पियरे डी कुबर्टी ने किए थे ओलंपिक का आदर्श वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आधुनिक ओलंपिक क्या है दोस्तों? आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है दोस्तों, तो चांदी है। क्या? चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड है दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2000 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो सिडनी में आयोजित किया गया था दोस्तों। जो 2000 में हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो सिडनी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रत्येक डैश वर्षों में आयोजित होने वाला विशेष ओलंपिक के समावेशी की एक क्या है दोस्तों? एक नई दुनिया बनाने वाले लोगों का एक वैश्विक आंदोलन है, जहां हर एक व्यक्ति को उनकी क्षमताओं या अक्षमताओं की परवाह किए बिना स्वीकार किया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है। तो ये 2 है दोस्तों। कितने हैं? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2016 रियो ओलंपिक में क्या है? 2016 रियो ओलंपिक में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते थे? तो अमेरिका ने दोस्तों जीते थे। कितने जीते थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2012 में लंदन ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे? तो ये भी अमेरिका नहीं जीते थे दोस्तों। 2012 में भी और 2016 में भी दोस्तों ये जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया है? चीन क्या है दोस्तों? चीन ने डैश मेजबानी की थी। तो चीन ने डैश मेजबानी की थी कब? तो ये किए थे दोस्तों, कैमा किए थे ओलंपिक खेल? तो ये किए थे दोस्तों 29वें किए थे दोस्तों। 29वें जो खेल है वो चीन ने मेजबानी किए थे ओलंपिक खेलों का आयोजन दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जीएस परिवार का दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और आप लोग दोस्तों इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों यह जरूर बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, ताकि हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास लेकर आ सकूँ। जय हिंद दोस्तों।